मंगलवार को मिलेंगे 777। हाँ वो पूरा असल में डिटेल है, ये तो मैं काम में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह। सर, टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से इस पूरे जनसुनवाई का जो कार्यक्रम है आयोजित किया जा रहा है? जनसुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और नगर निगम ने बहुत सारे पोर्टल खोले हैं, जिस पर जो है जनता को जितनी आसानी हो सके उतनी आसानी से सुनवाई की जा सके और उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने संभव पोर्टल, जो कि हर मंगलवार को, प्रत्येक महीने के हर मंगलवार को उसका आयोजन होता है, जिसमें नगरायुक्त जी 10 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। उसमें किसी भी तरह की समस्या, जनता से जुड़ी हुई, कर्मचारियों से जुड़ी हुई, अधिकारियों से जुड़ी हुई, ठेकेदारों से जुड़ी हुई, सबसे जुड़ी हुई समस्याएँ वो उसमें सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। इसके अलावा जो है एक जो है माननीय महापौर जी ने वो शुरू किया, महीने के प्रत्येक शुक्रवार को वो संपूर्ण समाधान दिवस, उसमें नगर निगम से संबंधित जितने भी अध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहते हैं। माननीय महापौर जी उपस्थित रहती हैं, नगरायुक्त जी उपस्थित रहते हैं और जोनों के जोनल अधिकारी उपस्थित रहते हैं। उसमें ये होता है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं तत्काल मौके पर ही निस्तारण किया जाता है, चाहे वो सफाई संबंधित हो, चाहे हाउस टैक्स संबंधित हो। चूँकि GIS हुआ इसलिए हाउस टैक्स की अभी ज़्यादा आती हैं, तो उसको पहले माननीय महापौर जी प्रत्येक शुक्रवार को रखी थी, लेकिन उस समय 400-500 आती थी, अब आने लगी 40-50। तो उन्होंने एक शुक्रवार को कर दिया, क्योंकि समस्त विभागाध्यक्ष आ जाते हैं तो कार्य प्रभावित होता है, इसलिए एक शुक्रवार को कर दिया। तो अब 90 एक शुक्रवार होने का 90-93 आपत्तियाँ आती हैं और उसका तत्काल मौके पर निस्तारण किया जाता है। पहले जो लोग आते हैं उनका कंप्यूटर में फीडिंग होती है, फिर निस्तारण होता है, निस्तारण के बाद फिर फीडिंग होती है कि इनका कार्य निस्तारित हो गया। जो कतिपय कारणों से, जैसे अतिक्रमण अभियान है या सफाई अभियान है, जो तत्काल मौके पर नहीं हो सकते हैं, उनकी भी फीडिंग होती है। उनका जो है समीक्षा की जाती है कि कब तक होगी, तो उनका समीक्षा होने के बाद फिर पोर्टल पर डाल दिया जाता है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर वर्क करता है और वहाँ पर जनता सीधे शिकायत करती है। वो मोबाइल नंबर जो बार बार पेपर में पब्लिश होते हैं उस पर करती है, तथा 311 ऐप के साथ लिंक एक ऐप है लखनऊ वन ऐप। लखनऊ वन ऐप पर जनता शिकायत करती है, उसका लिंक है 311 पर सभी अधिकारियों को उसको अपलोड कराया गया है। वो अधिकारी जो है उससे कंप्लेंट निकालता है, उसका निस्तारण करता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो जनप्रिय नगर विकास मंत्री जी हैं और जो यहाँ के नगरायुक्त माननीय महापौर जी हैं, वो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत का निस्तारण हो, ताकि नगर निगम की छवि बने। और नगर निगम का काम ही है लोगों की सेवा करना, उस जनता में उभर करके आया और उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है हर एक जोन में। क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से इसमें अभी तक कार्रवाइयाँ की गई हैं? नगर निगम में जो अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ETF भी दिया गया है, इन्फोर्समेंट फोर्स है ये, तो ETF भी दिया गया है। इसके अलावा पुलिस से पहले सूची बनती है, सूची बनने के बाद जो है वो सभी जोनल अधिकारियों को, पुलिस विभाग को, RTO विभाग, सबको भेजा जाता है, ताकि वो अधिकारी भी उपस्थित रहें और उनके सामने अतिक्रमण अभियान चले तथा वहाँ पर किसी तरह की अशांति न उत्पन्न होने पाए। तो इसमें अभियान प्रत्येक दिन, इसके अलावा भी जो अन्य शिकायतें आती हैं जो ज़रूरी होती हैं उस पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है पर डे। इसमें अतिक्रमण तो हट जाता है, लेकिन दोबारा लगने की शिकायत आती है। इसमें एक उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश भी है कि दोबारा जब लगेगा तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। पुलिस इस मामले में वो अन्य कार्यों के कारण थोड़ा सा ध्यान कम दे पाती है, लेकिन अनुरोध है पुलिस विभाग से कि इसको ध्यान दें कि दोबारा वहाँ अतिक्रमण न होने पाए, क्योंकि नगर निगम के अन्य भी बहुत सारे काम हैं जिसमें नगर निगम को कार्य करना पड़ता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए समय समय पर नगरायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर मैम द्वारा जो है बैठक की जाती है कि सभी विभाग इसमें अपना रोल अदा करें, ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो, जनता को किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो ये सफल तो हो रहा है, लेकिन भी इसमें आशातीत सफलता कालांतर में मिलेगी, जिस तरह से हमारे अधिकारी और सरकार ध्यान दे रही है।
सर, देखा गया है मुख्य अस्पतालों के पास जो नॉन वेंडिंग जोन है उसमें अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। ख़ास तौर पे बात करते हैं केजीएमयू की, वो काफ़ी व्यस्ततम रोड है और वहाँ नॉन वेंडिंग जोन नगर निगम ने घोषित किया है, लेकिन उसके बावजूद नॉन वेंडिंग जोन के बोर्ड के नीचे भी और पूरे रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है। ऐसे में नगर निगम द्वारा क्या कुछ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी? नगर निगम द्वारा वहाँ पर बार बार कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए समाधान के लिए नगर आयुक्त महोदय माननीय महापौर जी द्वारा जो है वेंडिंग जोन, जो अब पक्का वेंडिंग जोन बनाने के लिए बजट पास किया गया है। 16 जगहों पर अभी चिन्हित हुआ है, उसमें वहाँ भी है, ताकि जो है ये जो वेंडर्स हैं वहाँ जाके बैठें और ये समस्या परमानेंट दूर किया जा सके, क्योंकि ये तो मुझे जहाँ तक याद है कई वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है, फिर दोबारा जो है शाम तक वहाँ लग जाता है। तो इसके लिए नगर निगम इन्वेस्ट भी कर रहा है और ताकि उसका स्थायी समाधान हो जाए। सर, ये तो हो गई अतिक्रमण मुक्त अभियान की। अब बात करते हैं रेवेन्यू जनरेशन की। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अधिक से अधिक आपके द्वारा क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोग पूरे गत वर्ष जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1326 करोड़ की वसूली किए थे, जिसमें नगर निगम को पुरस्कृत भी किया गया। और इस साल प्रयास है कि हम लोग 2000 करोड़ तक की वसूली करें, ताकि नगर निगम के वित्तीय संसाधन प्राप्त होने पर जनता के विकास के लिए समुचित कार्रवाई हो सके। इसके लिए नगर निगम ने जो अत्याधुनिक तकनीकी है उस समस्त का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे SMS भेजना, व्हाट्सएप पर भेजना। पहले जनता से रिक्वेस्ट होती है कि वो आसानी से टैक्स जमा करके नगर निगम के विकास में अपने फ़ायदे के लिए उसका वो सहयोग करे। जब इसमें पिछले साल था तो 60% लोगों ने स्वेच्छा से जमा कर दिया था। अब इस वर्ष उसको फिर और लगभग 10-12% लोगों ने जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किया तब जमा किया। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको बिल दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, अंतिम नोटिस दी जाती है, नोटिस ऑफ डिमांड दी जाती है। उसके बाद नहीं जमा करते हैं तो पेपर में प्रकाशन करके सीलिंग वगैरह की कार्रवाई की जाती है। वो अभियान इस साल पहले से ही शुरू हो गया है। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ था, इस साल जो है उसको पहले से शुरू कर दिया गया है, ताकि नगर निगम अपने 2000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करे। यह शासन ने हमको लक्ष्य दिया है, तो पिछले साल 1000 करोड़ था तो हम लोगों ने 1326 किया। अब की बार प्रयास है कि 2000 करोड़ है तो 2000 करोड़ से ऊपर किया जाए। बड़े बकायेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बड़े बकायेदारों के जो है उनके सीलिंग की भी कार्रवाई की जाती है तथा उनके खाते भी सीज किए जाते हैं और उनका पेपर में भी नाम पब्लिश होता है। उसमें अगर जो किसी तरह ये भी मौका दिया जाता है कि यदि किसी भी तरह से कर निर्धारण में त्रुटि हो तो उसको आकर के दूर करा लें और भवन कर जमा कर लें। जब उसके बाद भी नहीं जमा करते हैं तब जाके ये सब कार्रवाइयाँ की जाती है, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करने में विश्वास नहीं करता है। नगर निगम विश्वास ये करता है कि वो जो है टैक्स जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, जिन्होंने नगर निगम से जुड़े तमाम पैरामीटर्स पर हमसे बातचीत की। साफ तौर पे अतिक्रमण मुक्त अभियान पूरे राजधानी लखनऊ में चलाया जा रहा है। हमने सवाल किया कि जो तमाम अस्पताल हैं जिनके पास नॉन वेंडिंग जोन्स में अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।